अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा फर्स्ट ईयर का जो टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या है उसकी डेफिनेशन पहले देखते हैं कि हमारे पास अगर कोई दो नंबर है ए और बी, तो जी जो है जी वो कोई नंबर है। अगर हम ए और बी के दरमियान में कहीं पे उस जी को रखें और ये नंबर जी रखने से पता क्या हो, ये नंबर जी रखने से ये तीनों नंबर किस में कन्वर्ट हो जाए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो फिर ये जो जी है ये क्या होगा, ये हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन होगा। और इसका फॉर्मूला फिर क्या बनेगा, देखें ये ए और बी दो नंबर थे, इनका हमने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना था। तो हमने कहा कि ये जो जी है ये इन दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन है, लेकिन ये कब है, अगर ये नंबर रखने से ये तीनों टर्म्स जीपी में कन्वर्ट हो जाएं। तो आपको पता है अगर इस टर्म को इस सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड करेंगे जी ओवर ए, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये कॉमन रेशियो है। और इसी तरह अगर हम थर्ड को सेकंड पे डिवाइड करेंगे तो ये भी कॉमन रेशियो आर होगी। ठीक है, अब ये दोनों आर की वैल्यूज हैं, दोनों को इक्वल रखें, जी ओवर ए इज इक्वल टू बी ओवर जी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी एंड जी इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बी स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन जो है उसका फॉर्मूला होगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, वो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि दो नंबर्स गिवन है तो आप ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर दें। फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक नंबर है a, वो आपके पास है 4, ठीक है, और एक नंबर आपके पास है b और वो आपके पास हो यहाँ पे 5। तो आपने क्या फाइंड करना है, ज्योमेट्रिक मीन। तो आप ऐसा करेंगे g इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बी स्क्वायर रूट। तो a और b को मल्टीप्लाई करें 20, इसका स्क्वायर रूट है, तो 20 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ये होता है हमारे पास 2 into 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इस टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, कहता है इंसर्ट टू ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 2 and 16। हमने इस तरह का काम अरिथमेटिक मीन में भी किया था कि दो नंबर्स हैं उनके दरमियान में एक से ज्यादा अरिथमेटिक मीन हम वहां पे पढ़ते रहे। तो आज हमने क्या करना है, दो नंबर हैं, एक नंबर है 2 और एक है 16, इसके दरमियान में कितने ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं, 2। तो हम क्या करते हैं, इसके सॉल्यूशन के लिए हम करते हैं लेट G1 G2 be any two geometric means between 2 and 16। G1 और G2 जो है वो कोई दो ज्योमेट्रिक मीन है। तो क्या होगा, ये देखें ये 2 और 16, जब आप इसके दरमियान में G1 और G2 रखेंगे तो ये रखने से ये जो हमारे पास चारों नंबर है ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इन जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यही तो इसकी डेफिनेशन है। तो अब देखें आपको ना G1 और G2 की वैल्यूज फाइंड करनी है, और आपको मैंने बताया था कि जब भी हमने कोई टर्म फाइंड करनी है ज्योमेट्रिक की तो दो चीजें होनी चाहिए, एक फर्स्ट टर्म a1 और एक कॉमन रेशियो r। तो हम क्या करते हैं, ये देखें हमारे पास फर्स्ट टर्म है a1, वो हमारे पास क्या है 2, और ये हमारे पास देखिए जो लास्ट टर्म है ये हमारे पास क्या है 1 2 3 4, चौथी टर्म है ये। तो a4 क्या होगा, ये होगा 16। हमारा टारगेट है r फाइंड करना। तो देखें जनरल फार्मूला क्या था, an इज इक्वल टू a1 r की पावर n माइनस 1, ये हमारे पास इसका जनरल फार्मूला है। तो आपने ये देखिए आपके पास लास्ट टर्म क्या, फोर्थ टर्म, तो आप इसके अंदर पुट करेंगे n की जगह पे 4, तो ये क्या बन जाएगा a4 इज इक्वल टू a1 r की पावर 4 माइनस 1 3। अब आप a4 की वैल्यू पुट करें 16, a1 की वैल्यू पुट करें 2, और r तो आपने फाइंड करना है। ठीक है, इसको इधर लाके डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 8 इज इक्वल टू r क्यूब। तो r हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं, ये आपके पास है 2 का क्यूब, तो ये हमारे पास यहाँ पे r क्या आ रहा है, 2r है। ये हमारे पास r की वैल्यू जो है वो 2 आ गई है। अब हमारे पास r की वैल्यू आ गई है, a हमारे पास a1 की वैल्यू भी है,
तो अब हम इसकी ये G1 और G2 की वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो देखें G1 जो है, G1 ये आप यहां पे क्या है, ये सेकंड टर्म है। देखिए ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ठीक है। तो सेकंड टर्म का फार्मूला क्या होता है ज्योमेट्री के अंदर, A1 R की पावर 1, क्योंकि सेकंड टर्म है। ये आपने इस वन से कंफ्यूज नहीं होना, ये असल में क्या है, ये असल में सेकंड टर्म है। ये आप देख सकते हैं दूसरे नंबर पे। तो वैल्यूज पुट करें, A1 की जगह पे क्या आएगा 2 और R की जगह पे क्या आएगा 2। तो ये आपके पास R है 4 के इक्वल, ये G1 आ गया। इसी तरह आपने फाइंड करना है G2। G2 जो है ये क्या है, ये देखें 1 2 3, तो ये थर्ड टर्म है। तो ये आपके पास आएगा A1 R का स्क्वायर, क्योंकि अगर थर्ड टर्म हो तो स्क्वायर आता है। तो A1 की जगह पे क्या आएगा, A1 की जगह पे आपके पास आएगा 2, ठीक है। और R की जगह पे क्या आएगा, R की जगह पे आपके पास 2 आएगा और उसके ऊपर स्क्वायर है, तो ये आपके पास बन जाएगा 4 8 आ जाएगा। अच्छा आप देख सकते हैं कि ये जो आपने दो वैल्यूज निकाली है ना, इनको जरा आप पुट करें ना यहाँ पे, एक क्या है 4 और एक क्या है 8। और ये देखें हमने क्या पढ़ा था कि ये दो नंबर्स हैं, तो ये दो नंबर रखने से ये चारों नंबर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो देख लेंगे ज्योमेट्रिक है, कॉमन रेशियो सेम है, इसको इसमें डिवाइड करें 2, इसको इसमें डिवाइड करें 2 और ये डिवाइड करें तो 2। इसका मतलब है कि ये आंसर हमारे जो है वो करेक्ट है। अच्छा जो 6.7 का क्वेश्चन नंबर 3 4 है ना, वो उसी तरीके से ही होगा। आपने ज्योमेट्रिक मीन्स जो है वो फाइंड करने होंगे 3 4 जितने भी वो कहेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, कि वो कहते हैं कि जो A और B दो नंबर्स है ना, उनका जो ज्योमेट्रिक मीन है अगर वो ये हो a पावर n प्लस b पावर n ओवर a पावर n माइनस 1 प्लस b पावर n माइनस 1, तो आप क्या करें, आप n की वैल्यू फाइंड करें, ठीक है। अब देखें हमें जो पता है ना ज्योमेट्रिक, पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन उसने कहा है, हमें जो पता है ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला वो क्या होता है, वो होता है ab स्क्वायर रूट, हमें ये पता है। लेकिन वो कहता है अगर ये हो तो n की वैल्यू निकालें, तो हम इन दोनों को इक्वल रख के n की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। और उसने पता क्या कहा है, उसने कहा है कि पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन, तो लिहाजा यहां पे प्लस माइनस नहीं लगाया, प्लस या सिर्फ, ठीक है। तो चले इनको हम दोनों, ये भी ज्योमेट्रिक मीन है और ये भी ज्योमेट्रिक मीन है, दोनों को कंपेयर करें तो वहां से n की वैल्यू निकालें। तो फ्रॉम 1 and 2 an प्लस bn ओवर a पावर n माइनस 1 प्लस b पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू, ये a b की पावर जो है ना स्क्वायर रूट है, तो आप ऐसे भी चले लिख सकते हैं a की पावर 1/2 एंड b की पावर 1/2 ओवर क्या है यहाँ पे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करें और n की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो देखिए जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो a की पावर n प्लस b पावर n, और जब ये से मल्टीप्लाई करेंगे a की पावर है 1/2 एंड b की पावर 1/2, और यहां पे आ जाएगा a पावर n माइनस 1 प्लस b पावर n माइनस 1, ठीक है। अब हम ये करते हैं कि इस ब्रैकेट को ओपन करें, a पावर n प्लस b पावर n इज इक्वल टू, देखें जब ये टर्म इस a से मल्टीप्लाई होगी ना तो b तो ऐसे ही रहेगा, मतलब जो b की पावर है ना 1/2 वो तो ऐसे रहेगी। a जो है इनकी बेस सेम है तो इनकी पावर्स ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा a की पावर में आएगा n माइनस 1/2। कैसे, ये देखें ये पावर है 1/2 और ये पावर है n माइनस 1, तो ये इस तरह होगा n माइनस 1 और ये पावर क्या है प्लस 1/2। बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं। इस n को हम कुछ नहीं कर रहे, n ऐसे रहेगा। इस टर्म का आप एलसीएम ले लें, माइनस 1 प्लस 1/2, तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है माइनस 1/2, ठीक है। अच्छा इसी तरह नेक्स्ट जब ये मल्टीप्लाई b से करेंगे तो अब a वाली जो टर्म है ना वो ऐसी रहेगी, a की पावर 1/2, और जो b है इनकी बेस सेम है, पावर्स ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा b की पावर n एंड माइनस 1/2, ठीक है। अच्छा वैसा करें, जो a की बड़ी पावर्स है ना n वाली, जो a की पावर्स है उनको एक तरफ कर दें और जो b में n वाली पावर्स है उनको एक तरफ कर दें। मसलन ये देखें a की पावर n माइनस a की पावर n माइनस 1/2 एंड b की पावर 1/2। इसी तरह यहाँ पे
a की पावर है 1/2, b की पावर n माइनस 1/2 और माइनस b पावर n। हमने क्या किया, a की पावर में जो n थे उनको एक तरफ कर दिया और जो b की पावर में n थे उनको एक तरफ कर दिया। अच्छा, अब ना यहां से एक स्टेप है, ये अक्सर आपको कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को। हमने अब कुछ कॉमन लेना है। पावर n जो है वो बड़ी है किससे, n माइनस 1/2 से। तो आपको पता है जो छोटी पावर है उसको हम कॉमन लेंगे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a की पावर n माइनस 1/2 एंड a की पावर 1/2। इस टर्म को लिखा ये, और ऐसे पता क्यों लिखा है, इस टर्म के अंदर से ये टर्म बनाई है ताकि उसको हम कॉमन लें। और मजीद मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। अब ये माइनस a की पावर n माइनस 1/2 एंड b की पावर 1/2 ये हमने ऐसे लिख दी, ठीक है। ये देखें ना, आप इसका रिवर्स स्टेप करें, बेस सेम है, पावर्स ऐड होगी तो दोबारा ऐड करें 1/2 से कैंसिल, तो दोबारा यही आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इससे सेम स्टेप हम इधर भी करेंगे। a की पावर है 1/2 एंड b की पावर n माइनस 1/2। ये देखें n बड़ी पावर है, इसको स्प्लिट करें, इस जैसी टर्म निकालें तो क्या होगा, यहां पे आएगा b की पावर n माइनस 1/2 एंड b की पावर 1/2। इस ये जो है b की पावर n, इसको हमने इन दो टर्म्स में कन्वर्ट किया है। और क्यों किया है, ताकि ये दोनों में से कॉमन आए, और आप देख सकते हैं दोनों की बेस सेम है, पावर्स ऐड करेंगे तो ये दोबारा वही बन रहा है। अब जो टर्म कॉमन आ रही है ना, ये देखें a की पावर है n माइनस 1/2, ये कॉमन लें तो बन रहा है a की पावर 1/2 माइनस b की पावर 1/2। इसी तरह यहां से कॉमन लें b की पावर n माइनस 1/2, तो यह आ जाएगा a पावर 1/2 माइनस b पावर 1/2। इस टर्म को इधर लाएं और ये इससे डिवाइड होगी तो 1 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा a की पावर n माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय b की पावर n माइनस 1/2। और इसको इधर ले आए, a पावर 1/2 माइनस b पावर 1/2 ओवर a पावर 1/2 माइनस b पावर 1/2। इसको होल पावर लिख दें, a ओवर b होल पावर n माइनस 1/2, और ये कैंसिल होकर हमारे पास आ जाएगा 1। अब हमने n की वैल्यू निकालनी है, तो ऐसा करें a ओवर b होल पावर n माइनस 1/2। इस 1 को लिख सकते हैं आप a ओवर b होल पावर 0, पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होगा। अच्छा, अब बेस दोनों की सेम है तो पावर्स को इक्वेट किया जा सकता है, तो यहां से हम कह सकते हैं n माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1/2। ये हमारे पास n की वैल्यू आ गई है। और मैंने आपको बताया था कि अगर आप ये n की वैल्यू जो है वो यहां पे n की जगह पे पुट करेंगे तो आपके पास ये वाला ज्योमेट्रिक मीन ही आएगा। तो आज के लेक्चर में हमने ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा, फिर हमने अगर कोई दो नंबर्स हैं उनके दरमियान में ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड करने का मेथड पढ़ा। तो नेक्स्ट लेक्चर जो इंशाल्लाह हम जो है वो यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे, ज्योमेट्रिक सीरीज पढ़ेंगे। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।